नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस है, इसलिए हम जुटान कराना चाह रहे हैं सभी लोगों का। आप सभी लोग जो कि सोशल मीडिया पर भी हैं, टीवी पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन इस बहस से जुड़िए क्योंकि ये बहस आपकी है। आपके हमारे बीच की खबरों पर ये खास डिबेट यहां पर होता है। लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर है, यह सवाल है। सवाल इसलिए कि कई घटनाएं सामने आई हैं और इसे देखने के लिए जरा हम अगर ग्राफिक्स का अगर सहारा लें तो आपका पता चलेगा कि अब तक जब से यह नई सरकार बनी है तब से लेकर अब तक की क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। मामला क्या है कि बेगूसराय के बाद दूसरा बेगूसराय वैशाली बना है। हवाई फायरिंग अपराधी करते हैं। वैशाली का मरई रोड जहां पर फायरिंग हुई, मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बैंक लूट लिया। आईसीआईसीआई बैंक से 13 लाख रुपए की लूट कर ली। कौन थे, कहां थे, कुछ पता नहीं। पटना के अंबेडकर छात्रावास में गोलीबारी हुई, पिस्टल कहां से छात्रावास में आ गया। सीवान में शराब तस्करों का पुलिस पर हमला और पटना में रिटायर्ड अधिकारी के मकान में चोरी होती है। दो अधिकारियों के मकान में चोरी होती है। सवाल है कि बढ़ क्यों रहा है अपराध? तो वर्दी में क्या भीतरघाती मौजूद हो जो सूचना अपराधियों को दे रहे हैं? गिरफ्तारी में अगर देर होती है तो यह भी एक बड़ा कारण है। जांच में अगर देरी होती है तो अपराधियों को बेल मिल जाती है। और पुलिस का जो सूचना तंत्र है उसमें तो खामियां हैं। इसके अलावा शराबबंदी से पुलिस पर अतिरिक्त बोझ है, ये सब कहते हैं कि पुलिस को जहां पर डिप्लॉय किया जाना चाहिए उससे ज्यादा संख्या शराब को पकड़ने में लगा दी गई है। तो एक अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसका एक खाका हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब से नई सरकार बनी तो इस सरकार में कितने सारी घटनाएं हुई, इन सभी का जिक्र हम एक एक करके उसी स्क्रीन पर करेंगे। आप जरा देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव लिखें, अपने सवाल लिखें। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कुमार प्रवक्ता जेडीयू से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से बहुत बहुत स्वागत है। उमेश सिंह रिटायर्ड आईजी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। सबसे पहले सवाल जिनकी सरकार है उनसे, जेडीयू और आरजेडी से, डॉक्टर सुनील कुमार जी, आज फिर आप हमारे साथ इस डिबेट में हैं उसी मुद्दे को लेते हुए जिसमें सिर्फ अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ दिखता। हम किसी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर नहीं जाते, हम किसी बिहार पुलिस के उन आंकड़ों पर नहीं जाते। हमारे साथ अगर घटना होगी हम उसी को आंकड़ा मानेंगे। तो आज जो बिहार की जनता है वो ये पूछ रही है कि क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस बलबूते सरकार आई थी आपकी, नीतीश कुमार जी सामने आए थे, क्या वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है? अब कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं उसका आंकड़ा हमारे पास है, जो घटनाएं घट रही हैं उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। विवेक जी, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी भी सूरत में क्राइम पर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, लेकिन दुखद है कुछ कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति करते हैं। देखना है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी चुस्ती से प्रशासन वो अपराधियों को धर पकड़ती है और मामले का उद्भेदन करती है। तो नीतीश कुमार का कमिटमेंट तो यहाँ ठीक है, हर बार आप याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार का कमिटमेंट ये है, लेकिन उनके अधिकारी, उनका जो तंत्र है जिसके बलबूते वो इस बात को कहते हैं, क्या उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री को? देखिए, हाल के दिनों में बेगूसराय कांड हुआ। एक एक कांड को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और अपराधियों को धर पकड़ के उसे विधि सम्मत कार्रवाई कर डिटरेंट पनिशमेंट की तरफ देते हैं। हर के वक्त में जितने कांड का भी आप जिक्र कर रहे हैं, अगर अखबार में आप देखेंगे और अगर उसमें कांड का जिक्र होगा तो कहीं उससे ज़्यादा कांडों के उद्भेदन की जिक्र होगी, जिससे कि हम अपराधियों को उनके नियत स्थान पर जहां जेल है वहां पे पहुंचाते हैं। आप अगर देखेंगे इस तरह की बात को तो जनता में परसेप्शन की जो बात है, परसेप्शन है, जनता को आज भी प्रशासन पर विश्वास है और हम एक एक कांड को चुनौती के लेके उद्भेदन करते हैं। देखिए, परसेप्शन करने का हाल के दिनों में जब एक राजनीतिक पार्टी का सत्ता से बेदखल हुई तो उसके भी कहीं कहीं किसी तरह के साजिश की बातों पर इंगित करती है जांच। लेकिन स्पष्ट नहीं कह पाए ना, 27 तारीख को स्पष्ट नहीं कह पाए, बीजेपी का नाम नहीं ले पाए। ठीक है, आप लोग हमेशा आशंका ही जताते रहे, ठोक कर बोलते कि नहीं भाई हमें पता चल गया साजिश है इसके पीछे, आपका हाथ है। 27 तारीख को हमारी पार्टी प्रखंड के स्तर तक मार्च कर रही है, जिसमें कि सतर्कता मार्च कर रही है एवं जागरूकता मार्च, जिसमें कि हम जनता को, क्योंकि कोई भी अपराध का उद्भेदन
या अपराध को नियंत्रण करने का बिना जनता के, सिविल सोसाइटी के शामिल हुए नहीं हो सकता है। तो जनता को सतर्कता तरह जागरूकता मार्च हम करेंगे और निश्चित ही इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि कहां से क्या हो रही है। ठीक है, जगाइए जनता को इससे पहले कई बार बिहार की सरकार जगा चुकी है, अंजाम भी हम देख पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोशिशें लगातार जागरूकता करने की, जागरूकता फैलाने की जारी रहनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर ऋषि मिश्रा के पास भी हम जरा जाएंगे। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से। ऋषि मिश्रा जी, ये बढ़ती घटनाओं पर क्या कहेंगे, या फिर ये कहेंगे कि घटनाएं तो होती रहती हैं और हमारी पुलिस काम करती रहती है? हम जरूर कहेंगे कि आपकी पुलिस काम कर रही है, लेकिन जिस खौफ की बात है, जिस डर की बात है, जिस वर्दी की धौंस की बात है, वो नजर नहीं आता। अब तो शराब माफिया भी आपके पुलिस की वर्दी को फाड़ देते हैं और स्टार जो उनके कंधों पर लगा उसे कहीं और फेंक देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे, क्राइम के अगेंस्ट हम लोगों की जो सरकार है, ग्रैंड अलायंस का जो सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है और काम करती रहेगी। ये जो आज आप 1 महीना के रिकॉर्ड सामने रख रहे हैं, अच्छा होता कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उनके वक्त भी हर 1 महीना का क्राइम रिकॉर्ड सामने रखते, अच्छा वो होता। और हमारा और आपका फर्ज है। बीजेपी का रिकॉर्ड क्यों आप कह रहे हैं कि बीजेपी का रिकॉर्ड रख लें? तब भी नीतीश कुमार के हाथ में उनका जो गृह विभाग था, तब भी उन्हीं के हाथ में था। आज तक कभी हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग को छोड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना हुआ है उनका। तो बीजेपी से क्या मतलब? ये सवाल तो आम जनता पूछ रही है, बीजेपी ने कभी पूछा भी नहीं। नहीं, भाजपा कह रही है, भाजपा के कहने से मर्डर हो रहा है क्या? भाजपा के कहने से बैंक लूट हो जा रही है, भाजपा के कहने से अपराधी हवाई फायरिंग कर रहे हैं, भाजपा के कहने पर बेगूसराय कांड हो गया। आप नहीं, ये डेटा आप 1 महीना का रख रहे हैं, अच्छा होता। बिल्कुल देंगे ना, क्यों देंगे? ठीक है, देंगे ऋषि मिश्रा जी, 1 महीने का ही देंगे। जब से नई सरकार आई है तब का ही डेटा हम एक एक करके दे रहे हैं। उस वक्त भी डिबेट किया करते आप, उस वक्त भी डिबेट किया करते, अच्छा ये होता। नहीं, तब भी हमने किया था, तब भी हमने किया था। और आप लोग जो सवाल उठाते थे तब आप विपक्ष में थे, तब भी हमने किया था। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, डिपार्टमेंट उनका वही है, लॉ एंड ऑर्डर की बिना पर वो आए। आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आप सरकार में शामिल है और हमारा फर्ज यह है कि पब्लिक की तरफ से हम आपसे सवाल पूछें, क्योंकि जिनकी सरकार होगी सवाल उनसे हो रहा है। किस केस में एक्शन नहीं हो रहा है? आप हमको बताएं ना। जो क्राइम हुआ है हर एक केस पर एक्शन हो रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी हुई है, सरकार हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी हुई है। हम हर एक जो भी क्राइम हो रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। कोई भी आप हम कह देंगे कि बिल्कुल ही क्राइम रुक जाए, क्राइम नहीं रुक सकता है। लेकिन सरकार का फर्ज है कि अगर हो रहा है क्राइम तो उस पर एक्शन हो, जो कि हो रहा है। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं। धनंजय गिरी जी, स्वागत है आपका। धनंजय गिरी जी, 5 से लेकर 10 तक कैसे क्राइम रुक गया था भाई? तब लॉ एंड ऑर्डर कैसे सक्सेस की शिखर पर था और आज क्यों नहीं हो सकता? और उस दिन का सवाल 3-4 दिन पहले जो हमने पूछा था, आज भी वही पूछ रहे हैं। आपका दावा आपने कर दिया, आपने ठान लिया कि बच्चियों को हम पोशाक योजना से जोड़ेंगे, जोड़ दिया। आपने ठान लिया कि हम साइकिल पर बिठा के उन्हें स्कूल भेजेंगे, कर दिया। आपने ये कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लग गए उस मुहिम में। फिर हम ये कह रहे हैं कि अपराधियों के मन से जो डर निकल गया है, उस डर को पुनः वहां पर स्थापित करने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? जरा बताइए इस बारे में क्या कहना है। अब तो आप विपक्ष में हैं और लोग आप ही को घसीट रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना, अपराधी दिन रात बिहार में गदर मचाए हुए और नीतीश जी का जो चेहरा था वो बदनुमा हो चुका है। कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैं दोनों प्रवक्ताओं का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने साफ गोई से स्वीकार कर लिया। एक ने कहा कि नीतीश जी अब यात्रा करेंगे और जनता को ये बताएंगे कि आप अपने भरोसे हैं, अब अपनी सुरक्षा आप खुद देखिए, क्योंकि मैंने लठबंधन कर दिया है। और लठबंधन करने के बाद से जो कहते हैं ना कि सियासत में अपना तीर जिसकी कमान में रखा है, ये अंधेरे के नुमाइंदे हैं, चिराग जलाए रखना। आरजेडी और अपराध को आप अलग करके देखेंगे तो आरजेडी बचेगा क्या? अपराधी कानून मंत्री ही फरार घोषित है बिहार में और जनता सब देख रही है, सब भोग रही है। जब मंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ मेरे डिपार्टमेंट में चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं, ये सुन रहे नीतीश कुमार हैं। क्या से क्या हो गए, क्या स्थिति होगी नीतीश कुमार की? मंत्री कह रहा है मैं चोरों का सरदार हूं और नीतीश कुमार मौन मुख और मुंह छुपाए हुए, सर झुकाए हुए इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार की अनुकंपा पे मुखौटा मुख्यमंत्री है बिहार में। आप देख लीजिए, एक तस्वीर वायरल हो रही है,
तेजस्वी जी ऊपर से फीता काट रहे हैं, नीतीश जी दबे समय डरे हुए थे, नीचे से फीता काट रहे हैं। पूरे बिहार का प्रशासन, लोग, जनता ये सब देख रही है और बखूबी समझ रही है कि हमारा मुख्यमंत्री अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री है। ये आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो सरकार का एक बाल होता है, सरकार का एक वजूद होता है, सरकार का एक ठनक होती है, सरकार की एक हनक होती है। न जुमले से न दोहे से हुकूमत चलती है, लोहे से लोहा गिर चुका है। नीतीश कुमार जी लहूलुहान हो चुके हैं मन से, वो जान चुके हैं कि बिहार अब क्या कहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अब तो बिहार को छोड़ने के लिए बेचैन है। सुनने में आ रहा है कहीं उत्तर प्रदेश में शरण लेने वाले हैं। इसलिए आरजेडी नीतीश जी को खारिज करेगी, बहुत जल्दी सत्ता से च्युत करेगी और बिहार वासियों की मजबूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि बिहार नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है, फीता काट रहे हैं लेकिन फीता खत्म है उनके हाथ से। लाल फीता शाही के कंट्रोल में नीतीश जी हैं और लाल फीता शाही बिहार की दुर्गति को। तो मैं चुनौती से कहता हूं कि जो भी अपराधी उन्हें पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पे आपके खिलाफ हो नहीं तो सकती ठीक है ना। डॉक्टर सुनील कुमार जी आपको कहेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी, बेगूसराय वाले में मैं आपको शक था, आशंकाएं थी, सामने बैठे हुए धनंजय गिरी जी, पीछे बीजेपी वाला बोर्ड लगा है, इसलिए भाग भी नहीं पाएंगे, तो आप बिल्कुल उंगली उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं। चुनौती से कहता हूं, आप पकड़िए, उद्भेदन करिए। देखिए ऐसा है कि सत्ता जाने की छटपटाहट में ये क्या कर रहे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। ये किसी स्तर तक जा सकते हैं, हम भी जानते हैं और जनता को भी आगाह करने का काम है। क्योंकि और देखिए मैं बता दूं कि अभी भी क्राइम के रेट में अगर देखेंगे एनसीआरबी का डेटा, तो आप ये समझ लें कि भाजपा शासित राज्यों से, मैं अपराध का महिमा मंडन नहीं करता, मैं उससे कोई तुलना नहीं करता, मगर भाजपा शासित राज्यों से बिहार की स्थिति कई मायनों में बेहतर है। अब तुलनात्मक देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की देख लें और ये कर लें, उत्तर प्रदेश हमारा सीमावर्ती राज्य है, उससे भी अगर क्राइम का देखें, लेकिन हमारे यहाँ क्राइम को मुद्दा बनाकर भाजपा नेता इतना टॉम कर रहे हैं कि परसेप्शन ऐसा निकले कि केंद्र सरकार यहाँ इंटरफेयर कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है। जब लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त है तो हमें कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। इनकी एक खाली पुलाव है कि हम ऐसा नैरेटिव करेंगे, हम ऐसा परसेप्शन करेंगे तो केंद्र इंटरफेयर करेगा। भाजपा को मैं वो चुनौती देता हूं कि भाजपा सकारात्मक राजनीति करे, नकारात्मक राजनीति। डॉक्टर सुनील कुमार, आपकी सरकार में आ गई है, आपकी सरकार है और आरजेडी भी शामिल है, तो आरजेडी तो ये कह रही है कि बीजेपी के साथ सरकार, बीजेपी जब तक थी तब तक तो लगता है क्राइम ही नहीं होता था। तो ऋषि मिश्रा तो यही जानना चाह रहे हैं, तो इसका भी जवाब आप ही को देना होगा, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बाहर होती है तभी ये सब काम क्यों होता है ज्यादा? सवाल वो है, सवाल आज भारतीय जनता पार्टी पे है। सवाल इसलिए भी उन पर है क्योंकि उनके 14 जब मंत्री थे, 11 आईपीसी केस था, आईपीसी केस था, 79% ऑफ द मिनिस्टर्स पे आईपीसी केस था। 14 मंत्रियों में से उन 11 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों पर सीरियस केस था, रेप मर्डर केस था 8 मंत्रियों पे। इसलिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे शक होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता से बाहर होती है तभी वो इन सब कामों में सरकार को बदनाम करने के लिए लगी रहती है। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी पे शक होता है, उनके लोगों पे शक होता है, उनके विचारधारा को जो लोग मानते हैं उन पे शक होता है। देखिए इनकी मंशा विवेक जी साफ है, आप अगर देखेंगे तो इनकी मंशा साफ है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर मीटिंग करना चाहता है, रैली करना चाहते हैं, तो वहां के होम मिनिस्टर किशनगंज से रैली कर रहे हैं। किशनगंज से करने का मतलब समझे, उनका मतलब ये है कि सामाजिक हमारा सवाल है कि क्या आरजेडी जो कह रही है क्या बीजेपी ये जेडीयू भी उसे मान रही है? आरजेडी का जो कहना है, ऋषि मिश्रा जो कह रहे हैं, क्या अभी उसी बात पर है कि जब बीजेपी से आप अलग होते हैं क्राइम बढ़ जाता है, कुछ ऐसा आप भी कहना चाह रहे हैं? भाजपा जब सत्ता से बाहर होती है, आप उसको मैंने कहा कि भाजपा जब सत्ता से बाहर होती है तभी ऐसा सवाल होता है। आप उसको वैसे मत देखिए विवेक जी, मैं आपको देखता हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणा। देखिए भाजपा सत्ता से हटी तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी का दौरा सीमांचल में हुआ। सीमांचल में दौरे करने का अर्थ
साफ है कि वो सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब को ललकार कर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ये मंशा तो एक खुली किताब की तरह है। तो ऐसी मंशा जब रखते हो जब राजनीतिक पार्टियां, तो स्पष्ट है कि जब कुछ कांड होती है तो उनके ऊपर उंगली जाती है। और अब कितने कांड का उद्भेदन तो हो रहा है, देखिए सारी चीजें पद दर पद खुलेंगी। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ठोक कर बोलिए तक जाए, डॉक्टर सुनील, एकदम ठोक कर बोलिए, नाम लीजिए ना। आप बोल भी रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अरे आप तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर रहती है तो वो इन सब कामों में लगती है, और क्या ठोक के बोलेंगे? नहीं तो बेगूसराय वाले कांड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर शक है तो किस पर शक है? तो सामने आने दीजिए ना, केस को सामने आने दीजिए। देखिए बेगूसराय कांड तक छोड़िए, पहले तो मैंने बताया ना उनकी रैली कहां से शुरू हो रही है, अमित शाह कहां आ रहे हैं? वो आ रहे हैं सीमांचल में। एक सहज अनुमान का विषय है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह आएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे, गंगा जमुनी जो तहजीब है बिगड़ जाएगी, हिंदू मुसलमान लड़ने लगेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए हालात तो हम बिगड़ने नहीं देंगे, ये तो बिगड़ेगा क्यों भाई, यही तो पता है, बिगड़ेगा क्यों? मैं बता रहा हूं ना, ये देखिए उनकी मंशा दर्शाता है। हालात तो हम बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन उनकी मंशा दर्शाता है कि सीमांचल को उन्होंने क्यों चुना। सीमांचल को चुना ताकि वहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सके। और जब ये सीमांचल में ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो पूरे बिहार में क्यों नहीं? तो ऐसे इंटेंशन वाले राजनीतिक पार्टियों को पर्दाफाश जरूरी है, उनसे बचाव जरूरी है। हम तो है ही, जनता भी साथ देने के लिए प्रखंड स्तर तक हम जनता को सतर्क करेंगे। और ऐसे राजनीतिक पार्टियों का गलत मंसूबे का हम बेनकाब करेंगे और जनता के बीच इनका असली चेहरा दिखाएंगे। क्या छुपा रखा है? अब तो ये जांच का विषय है विवेक जी, ये सोचने का विषय, ये जानने का विषय है, और ये उद्भेदन का विषय है कि सीमांचल में ये क्या छुपा के बैठे हैं। रिटायर्ड आईजी हमारे साथ निकले सीमांचल, एक मिनट रुकिए, रिटायर्ड आईजी हमारे साथ उमेश सिंह भी मौजूद हैं। उमेश सिंह जी, रिटायर्ड आईजी हैं आप, और आपने एक लंबा दौर देखा, एक लंबी नौकरी की, सेवा की, नौकरी मत कहिए, आपने तो सेवा की है उमेश सिंह जी। तो दोबारा हम स्वागत करना चाहेंगे आपका। और आज की जो डिबेट हो रही है बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हम आपका रिएक्शन चाहेंगे कि कहां पर चूक हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है विवेक जी आपको। ये मैं कहना चाहूंगा जी कि जो क्राइम बड़ा होता है उसको आप लोग मीडिया वाले जो हाईलाइट करते हैं तो उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। जी जी। और बड़ा क्राइम भी यदि गरीब के साथ होता है इस प्रांत में, एक उदाहरण मैं तुरंत देना चाहता हूं। कल कैमूर के अधौरा पहाड़ पर एक लड़की, ट्राइबल लड़की जिसका कोई नहीं है जी, उसका अपहरण करके रेप किया और उसको मार दिया जी। थाने पर लोगों का हुजूम गया। 12 बजे रात तक थाना वाला नहीं गया पीओ पर। और व्यास जी मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी रैंक से रिटायर किए हैं, उनकी सूचना में जब आई बात जी, तो उन्होंने डीजीपी से बात किया, डीआईजी से बात किया और एसपी से बात किया, तब जाकर के थाना पर संवेदनशीलता हुई। तो संवेदनहीनता सबसे बड़ा कारण क्राइम का होता है विवेक जी। दूसरी चीज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, लॉ भी बिगड़ता है उससे और ऑर्डर भी बिगड़ता है जी। कानून का हनन तभी होता है जब कोई क्राइम छोटा हो या बड़ा, उसका कॉग्निजेंस लोग नहीं ले पाते हैं। आज मुझे जो सीनेरियो देखने को मिल रहा है, हाँ। निचले स्तर पर एसपी और उसके नीचे के स्तर पर प्रोफेशनलिज्म, पुलिस प्रोफेशनलिज्म में कमी दिख रही है। खास करके थाना के स्तर पर, थाना पर लोगों को ठीक से सुनवाई नहीं होती। अच्छे लोगों से वो लोग संपर्क करना छोड़ दिए हैं लगभग, और किसी से पूछते भी नहीं हैं, लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं जी। इसमें सरकार को सुधार करने की जरूरत है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी हम आपको बताते चले। देखिए अभी बातचीत चल रही है और भागलपुर से एक बड़ी खबर आई है, जरा लाइए उस प्लेट को लाइए। एक बड़ी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है भागलपुर में, और इस खबर ने सबकी नींद एक बार फिर से उड़ा दी है। देखिए भागलपुर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। कुतुबगंज में अमरेंद्र सिंह नाम बताया जा रहा है जिनकी हत्या की गई है, और पहले भी इन पर हमला हुआ था। पुलिस से इन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी
और पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, अपराधियों ने अमरेंद्र को गोली मार दी। देखिए अभी डिबेट चल रही है लॉ एंड ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर पर, और देखिए घटना सामने आई है भागलपुर से, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस वजहों पर डिबेट हो रही है कि क्या सुरक्षा पुलिस मुहैया करा पाती है, तो सामने है, हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार जी, एक खबर तो सामने ही आ गई बड़ी खबर के तौर पर। विवेक जी, इस खबर की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर बोल दूं, रिकॉर्ड टाइम में अपराधी पाताल में छुपा रहेगा तो भी खोज निकाला जाएगा। आप निकाल और लीजिएगा जेल के सर, सलाखों के आगे करेंगे। आपकी पुलिस सक्षम है, निकाल लीजिएगा, आप कहीं से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन हमारा यह कहना है कि हो ही नहीं, डर क्यों नहीं है? हम डर की बात कर रहे हैं। कल की तारीख विवेक जी, में आपको हमको धमकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मन बढ़ता है सर, मन बढ़ने से पहले उसे मन विवेक को जी, तोड़ना पड़ेगा। विवेक जी, मैं बता दूं चिकित्सकीय भाषा में जी। कि हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है ताकि बीमारी का प्रिवेंट हो सके। तो क्या बीमारियां नहीं होती हैं? बीमारियां तब भी होती है, क्यों नहीं होंगी? प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, काम जब करता आप है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो खुद से भी फर्ज होता है। डॉक्टर ने कह दिया भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यहाँ पे घी चापे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर तो खुद को यहां पर बैलेंस करने की जरूरत होती है, और इसी बैलेंस का नाम है कि आप पुलिस को चुस्त करिए और पुलिस का खौफ उन अपराधियों के मन में पैदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।